एक तरफ राहुल द्रविड़ और दूसरी तरफ गौतम गंभीर। देखिए, ये दोनों इंडिया के कोचेस, दोनों इंडिया के फॉर्मर प्लेयर और भाई बेहतरीन प्लेयर्स। जब द्रविड़ के जाने के बाद गंभीर के हाथ में कोचिंग आई तो गौतम गंभीर ने कहा कि आई हैव बिग शूज टू फिल इन, क्योंकि भाई T20 वर्ल्ड कप जिता करके राहुल द्रविड़ गए हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रहे थे। लेकिन जब खिलाड़ियों से इस बारे में पूछा गया तो लोगों ने अलग अलग तरह की बात की, लेकिन जब ऋषभ का जवाब आया तो लोगों ने कहा जी दाल में कुछ तो काला है। अब देखिए, ये बात इसलिए क्योंकि मैं आपको कुछ पीछे के बयान पर लेकर चलूंगा और वहां से अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऋषभ पंत से जब यह सवाल किया गया कि गौतम गंभीर या फिर राहुल द्रविड़, दोनों की कोचिंग टेक्निक्स किसकी ज्यादा बेहतर है, या फिर किस तरह की, आप किस तरह से दोनों टेक्निक्स को देखते हो। जब ऋषभ से यह सवाल पूछा गया तो ऋषभ पंत ने कहा कि देखिए, जो गौतम गंभीर है ना, वो बहुत गोल फोकस्ड हैं। उनका सीधा एक कहना होता है कि भाई मुझे मैच जीतना है, नो मैटर वॉट, क्या कॉम्बिनेशन है क्या नहीं है, आप नहीं खेल रहे हो बाहर निकलो, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो बाहर निकलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है आपकी टीम कौन सी है। आपको याद होगा जब KKR में वो जुड़े थे तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। गौतम गंभीर ने कहा था कि यहां कोई सीनियर जूनियर नहीं है और आज जब आप यहां घुसे हो तो बस एक बात याद रखो कि फाइनल्स के दिन हमें वो ट्रॉफी उठानी है। इंजेक्ट कर लो ये चीज अपने अंदर कि आप एक चैंपियन टीम हो और आप खेलोगे भी चैंपियन टीम की तरह, मुझे कोई जूनियर और सीनियर यहां दिखना नहीं चाहिए। और एग्जैक्टली वही हुआ, एक अलग माहौल, एक अलग जुनून, और कोलकाता नाइट राइडर्स सालों के बाद एक बार फिर से चैंपियन बनी। जब गौतम गंभीर टीम में आए तो ऋषभ पंत को लेकर के बहुत बातें हो रही थी, बिकॉज गौतम ने पहले एक बार ऋषभ के लिए यह बात कही थी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत को काफी मौके मिल चुके हैं और इंडिया को किसी और की तरफ देखना चाहिए एज एन ऑप्शन, जो आपको ऋषभ के अलग भी हो वहां पर अवेलेबल। ऋषभ को यह बात याद जरूर होगी और शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि बहुत गोल फोकस्ड हैं और उनको सिर्फ जीतना होता है, टीम कैसी भी हो, टीम वो क्या भी बनाए, अच्छी टीम बनाना है और जीतना है, प्लेयर से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब राहुल द्रविड़ के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ थोड़ा सा अच्छे कोच हैं, राहुल द्रविड़ जो हैं वो एक अच्छे इंसान हैं। ये इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि गौतम नहीं है ये सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो राहुल द्रविड़ हैं वो एक अच्छे कोच हैं, प्लेयर्स को समझते हैं, अच्छे इंसान हैं और इन सबको लेकर के अ कंप्लीट गुड कोच। और वहीं दूसरा कोच जो है वो गोल ओरिएंटेड है, जो कि टेक्निकली कोचेस को होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद राहुल द्रविड़ की एक स्टेटमेंट आई थी कि ऋषभ जब ठीक हो जाएंगे तो सीधा सीधा वापसी करेंगे, हम ऋषभ से कोई ट्रायल नहीं लेंगे, हम ऋषभ को कहीं परफॉर्म करने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से बाहर नहीं गए, वो एक्सीडेंट से हुई इंजरी की वजह से बाहर गए। जब वो कंप्लीटली फिट एंड फाइन हो जाएंगे, मैच खेलने लायक हो जाएंगे, हम उनको टीम में वापस ले लेंगे। टीम में वो आए, उन्होंने IPL खेला, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, उन्होंने और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खेला। लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर कोच बनते हैं और टेस्ट की बात आती है तो गौतम साफ साफ कहते हैं कि जी पहले दिलीप ट्रॉफी खेल के आइए। और सिर्फ ऋषभ को नहीं, उन्होंने सबको कहा भाई पहले दिलीप ट्रॉफी खेल कर आइए, वहां परफॉर्म कीजिएगा, तब हम अंदर लेने का सोचेंगे। और ये बात ऋषभ को पता थी कि जी राहुल भाई ने ये बात कही थी कि वो परफॉर्मेंस का इंतजार हम नहीं करेंगे, वो ठीक होगा, वो टीम में होगा। लेकिन क्योंकि गौतम गंभीर एक गोल ओरिएंटेड कोच हैं, गौतम गंभीर को रिजल्ट से फर्क पड़ता है और रिसेंटली गौतम गंभीर ODI हार कर आ रहे हैं श्रीलंका से, तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और वो किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ उसके नाम के बेसिस पर नहीं लेंगे, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर लेंगे। और शायद जब ऋषभ पंत ने सेकंड इनिंग्स में दिलीप ट्रॉफी में हाफ सेंचुरी लगा दी, 61 रन किए, तो उनको थोड़ा सुकून मिल गया होगा कि जी चलो रन आ गए, वरना पहले इनिंग में नहीं आए थे। पहले इनिंग में 7 रन आए थे और उसके बाद घबराहट जरूर उनके अंदर थी कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कोई भी पिक हो सकता है, KL राहुल जैसा ऑप्शन सामने बैठा हुआ है, सो व्हाई नॉट। लेकिन जब दूसरी इनिंग्स में रन आए तो लगा कि हाँ जी KL राहुल थोड़ा सा रिलैक्स दिखे, ऋषभ पंत जब जा रहे थे थोड़ा थम्स अप करके हल्का चीयरिंग मूड में दिखे, उनको भी लगा कि नहीं रन्स बोर्ड पर आ गए हैं और अब अगर कंपेयर किया जाएगा तो मेरे नंबर्स याद रखे जाएंगे। तो एक गोल ओरिएंटेड कोच अब शायद ऋषभ पंत को पिक कर सकता है। तो मैंने सोचा आपको दोनों तीनों बातें याद दिलाऊं, जो पुरानी बातें जो राहुल भाई ने कही, जो गौतम गंभीर ने कही, उनको जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है कि शायद ऋषभ पंत की तरफ थोड़ा झुकाव तो था राहुल द्रविड़ का, और शायद गौतम गंभीर बहुत गोल ओरिएंटेड होने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को टीम में नहीं रखें जस्ट बिकॉज उसका नाम बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है ये अप्रोच गौतम गंभीर की सही है, या फिर कुछ बड़े खिलाड़ी टीम में होने जरूरी है? क्योंकि आज नहीं तो कल मैच आपको वही जिताते हैं, जैसे विराट कोहली ने हमें T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जिताया, उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। आप किस तरह से देखते हैं राहुल द्रविड़ के अप्रोच को या गौतम के अप्रोच को? क्या ज्यादा बेहतर है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।